वेलकम टू एवरीवन। आइए विलियम डी एलिस द्वारा लिखी स्टोरी ए डॉग नेम ड्यूक, आइए स्टोरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, पहले कैरेक्टर्स के बारे में। चक हूपर और सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर। चक हूपर जो है एक कामयाब सेल्स मैनेजर है एंड हिज वाइफ मार्सी हु इज नॉट फॉन्ड ऑफ लार्ज डॉग्स बाय अ डोबरमैन पिंचर नेम्ड ड्यूक। हालांकि मार्सी को बड़े कुत्ते पसंद नहीं थे, फिर भी इसके पति चक हूपर के कहने पर ये एक बड़ा कुत्ता खरीदते हैं। डोबरमैन पिंचर उसकी ब्रीड का नाम है और ये उसका नाम रखते हैं ड्यूक। चक्स एक्सीडेंट, चक हूपर का एक्सीडेंट हो जाता है। चक सफर्स अ सीवियर एक्सीडेंट दैट रिजल्ट्स इन ए सबड्यूरल हेमरेज। इसका बहुत ज़्यादा गंभीर एक्सीडेंट होता है जिसके कारण इसे सबड्यूरल हेमरेज हो जाती है। मींस इसके दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है, क्लोटिंग हो जाती है, उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है, पैरालाइजिंग हिज लेफ्ट साइड। इसकी लेफ्ट साइड जो है वो अपंग हो जाती है। दिस चेंजेस हिज लाइफ। इससे चक हूपर की जिंदगी काफ़ी बदल जाती है। हॉस्पिटलाइजेशन, चक के एक्सीडेंट के बाद इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। चक इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड स्ट्रगल्स विद द इनिशियल रिकवरी। शुरू में रिकवरी में इसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। अनेबल टू टॉक एंड बियरली एबल टू मूव। ना तो ये ढंग से बात कर पाता है, ना ही कोई मूवमेंट कर पाता है। विच लीव्स हिम फीलिंग आइसोलेटेड एंड डिप्रेस्ड। जिससे ये काफ़ी अकेला महसूस करता है और काफ़ी डिप्रेशन में आ जाता है। ड्यूक्स रोल बिगिंस। अब ड्यूक का रोल यहाँ पर स्टार्ट होता है। ड्यूक मीन्स हम बात कर रहे हैं डोबरमैन पिंचर की, जो इनके पास बहुत बड़ा कुत्ता था। आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन ए कैनल। ये इसको कैनल में रख दिया था इन्होंने जब चक हूपर का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उसकी देखभाल के लिए घर में कोई भी नहीं था। ड्यूक इज ब्रॉट होम। अब ये ड्यूक को वापस ले आते हैं जब चक हूपर आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन घर वापस आ जाता है और काफ़ी अकेला महसूस करता है और वो सोचते हैं भी ड्यूक को वापस ले आए तो शायद इसकी कंपनी उसको कुछ मदद दे। ही इंस्टेंटली रिवाइटलाइजेज चक स्पिरिट बाय एक्साइटेडली ग्रीटिंग हिम विच encourages चक टू स्टैंड एंड ग्रीट हिम बैक डिस्पाइट हिज फिजिकल लिमिटेशंस। तो हम देखते हैं किस तरीके से जो ये कुत्ता है इंस्टेंटली एकदम ही रिवाइटलाइज कर देता है चक को। मीन्स चक जो है काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और उसका काफ़ी अभिवादन करता है। और ये क्योंकि जो कुत्ता है ड्यूक वो काफ़ी एनकरेज करता है चक को खड़े होने में और उसकी वेलकम करने में। और डिस्पाइट हिज फिजिकल लिमिटेशंस, क्योंकि चक की जो काफ़ी अब फिजिकल लिमिटेशंस थी, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो मूवमेंट नहीं कर सकता था, वो खड़ा नहीं हो सकता था। रिकवरी थ्रू कंपेनियनशिप। अब ये जो ड्यूक है मीन्स डोबरमैन पिंचर जो कुत्ता है उसकी जो कंपनी मतलब उसका साथ, उसका सहयोग, इसके माध्यम से अब जो चक हूपर है वो रिकवरी करता है। ड्यूक बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चक्स रिहेबिलिटेशन। चक के ठीक होने में जो कुत्ता है ड्यूक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। विद ड्यूक्स हेल्प चक बिगिंस टू टेक स्मॉल स्टेप्स आउटसाइड देयर होम। यहाँ पर ड्यूक की मदद से हम देखते हैं जो चक है छोटे छोटे कदम लेना स्टार्ट कर देता है। मीन्स वॉकिंग स्टार्ट कर देता है। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हिज मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट बढ़ जाती है और उसकी ताकत भी बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से जो ड्यूक है वो अच्छा सहयोग देता है चक हूपर को। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। चक हूपर जो है वो थोड़ी थोड़ी करके प्रोग्रेस करता रहता है। द स्टोरी हाईलाइट्स द इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस चक मेक्स विद ड्यूक। ड्यूक के साथ वो स्लोली प्रोग्रेस करता रहता है। एम्फेसाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सेटिंग स्मॉल अचीवेबल गोल्स। थोड़े थोड़े अचीवेबल गोल्स वो सेट करते हैं, जैसे पहले दिन 2 कदम, फिर 4 कदम, फिर 10 कदम। तो इस तरीके से ड्यूक्स कॉन्स्टेंट कंपेनियनशिप एंड ईगरनेस पुश चक टू अचीव मोर ईच डे। तो इस तरीके से हर रोज वो बड़े गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करते रहते हैं। और इस तरीके से इसकी जो कंपेनियनशिप है जो ड्यूक की है वो उसकी कांस्टेंट रहती है, हमेशा वो उसको सहयोग देता है और वो ईगरनेस दिखाते हैं, मतलब उत्सुकता दिखाते हैं। और इस तरीके से जो चक है वो भी रिकवरी बड़ी स्पीड से करता है। रिटर्न टू वर्क, काम पर वापसी। इंस्पायर्ड बाय हिज प्रोग्रेस एंड मोटिवेटेड बाय ड्यूक स्पोर्ट चक इवेंचुअली वॉक्स 200 मीटर्स टू हिज ऑफिस अलोन मार्किंग ए मेजर माइलस्टोन इन हिज रिकवरी। हम देखते हैं चक हूपर अपनी प्रोग्रेस से काफ़ी इंस्पायर्ड था एंड मोटिवेटेड बाय ड्यूक स्पोर्ट। ड्यूक की स्पोर्ट से भी काफ़ी मोटिवेटेड था।
चक इवेंचुअली वॉक्स 200 मीटर्स टू हिज ऑफिस अलोन। मीन्स चक जो है अंततः हम देखते हैं अपने ऑफिस अकेले 200 मीटर वॉक करके जाता है। मार्किंग ए मेजर माइलस्टोन इन हिज रिकवरी। हम कह सकते हैं चक की रिकवरी में एक ये मेजर माइलस्टोन था, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। मीन्स अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। कम्युनिटी रिकॉग्निशन, सामुदायिक मान्यता। एज चक एंड ड्यूक मेक प्रोग्रेस, नेबर्स एंड कोलीग्स बिगिन टू टेक नोटिस विच स्प्रेड्स एनकरेजमेंट एंड एडमिरेशन इन द कम्युनिटी। हम देखते हैं जिस तरीके से चक और ड्यूक प्रोग्रेस करते हैं, जो पड़ोसी हैं या कोलीग्स हैं वो इस बात को नोटिस करते हैं और इससे इनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और इनको काफ़ी प्रशंसा मिलती है पूरी कम्युनिटी में, जैसे चक और ड्यूक प्रोग्रेस कर रहे हैं। ड्यूक्स एक्सीडेंट एंड डेथ। ड्यूक जो उनका कुत्ता था उसका भी बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत भी हो जाती है। ट्रेजिकली ड्यूक इज हिट बाय अ कार एंड सीवियरली इंजर्ड। उसको एक कार टक्कर मारकर चली जाती है और उसको गंभीर रूप से चोटें लग जाती हैं, लीडिंग टू हिज डेथ। उसकी मौत भी हो जाती है। दिस इवेंट इज ए सिग्निफिकेंट इमोशनल सेटबैक फॉर चक। चक के लिए भावनात्मक रूप से ये बहुत बड़ा धक्का था। कंटिन्यूड प्रोग्रेस। चक हुपर जो है अपनी प्रोग्रेस जो है कंटिन्यूली करता रहता है डिस्पाइट द लॉस ऑफ ड्यूक। ड्यूक के लॉस के बावजूद, मीन्स उसकी मौत के बावजूद चक कंटिन्यूज टू वॉक एंड वर्क। वो अपनी वॉकिंग को, वर्किंग को जारी रखता है। शोइंग रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन, अपने दृढ़ संकल्प को और रेजिलियंस मीन्स लचीलेपन को जारी रखता है। हिज जर्नी विद ड्यूक हैज़ गिवन हिम द स्ट्रेंथ टू कीप एडवांसिंग डिस्पाइट एडवर्सिटीज। जो भी मुसीबतें हैं, मुसीबतों के बावजूद भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस तरीके से जो स्ट्रेंथ चक हुपर ने ली है वो ड्यूक से ली है। प्रमोशन एंड ट्रिब्यूट। चक हुपर की प्रमोशन हो जाती है और ड्यूक जो डोबरमैन पिंशर था उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। द स्टोरी एंड्स विद चक रिसीविंग अ प्रमोशन रिफ्लेक्टिंग नॉट ओनली हिज रिकवरी बट आल्सो द सिग्निफिकेंट रोल दैट ड्यूक प्लेड इन हिज लाइफ। हम देखते हैं चक हुपर की प्रमोशन होती है, दूसरा ड्यूक ने कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया चक हुपर की रिकवरी में, दूसरे उसके जीवन को काफ़ी सिग्निफिकेंटली बदलने में। The company's order to advance our objectives step by step serves as a tribute to Duke's impact on Chuck's life. कंपनी कहती है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उनको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने में चक ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और चक की लाइफ को ठीक करने में उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट था ड्यूक का। तो इसलिए कंपनी जो है ड्यूक को श्रद्धांजलि देती है, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हम सारा कुछ ये कर पाए हैं। थैंक यू।